हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। बीएड फर्स्ट ईयर में फर्स्ट पेपर चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप हम पढ़ रहे हैं, जिसमें हमारी यूनिट 4th चल रही थी, जिसके अंतर्गत कल हमने पढ़ा था व्यक्तित्व निर्धारण की प्रविधियां हम स्टार्ट कर रहे थे, जिसमें ये था कि व्यक्तित्व निर्धारण की प्रविधियों के अंतर्गत 2 प्रकार की प्रविधियां हैं। फर्स्ट था प्रक्षेपण विधि और दूसरा है अप्रक्षेपण विधि। प्रक्षेपण विधि वे विधियां होती हैं या प्रक्षेपण विधि के अंदर विषयी है वह अपनी दबी हुई इच्छाओं, प्रेरणाओं, संवेदों आदि का प्रकटीकरण आसानी से कर देता है। प्रक्षेपण विधि में कल हमने रोसार्क परीक्षण पढ़ा था, जिसकी खोज हरमन रोसार्क ने 1921 में की थी। वे स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे। आज उसी सीक्वेंस में हम दूसरी प्रक्षेपी विधियों के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रक्षेपी विधियों में उद्दीपकों के प्रति व्यक्ति की प्रतिक्रियाओं के आधार पर उसके व्यक्तित्व के स्वरूप का वर्णन करने का साधन है। कि प्रक्षेपी विधियों में क्या होता है कि विषय के सामने उद्दीपक प्रस्तुत किया जाता है, जिसके प्रति विषयी है वह अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करता है और उसके आधार पर उसके व्यक्तित्व के स्वरूप का वर्णन किया जाता है। तो प्रक्षेपी विधि में कल हमने एक विधि पढ़ ली थी। दूसरा है शब्द साहचर्य परीक्षण। दूसरी विधि है शब्द साहचर्य परीक्षण। इस परीक्षण में कुछ पूर्व निश्चित उद्दीपक होते हैं। इन शब्दों को एक एक करके व्यक्ति के सामने उपस्थित किया जाता है और व्यक्ति को शब्द सुनने के बाद सबसे पहला शब्द आता है उसे बताना होता है। तो शब्द साहचर्य परीक्षण में शब्दों के माध्यम से या शाब्दिक उद्दीपक के माध्यम से व्यक्ति से पता किया जाता है और उसके आधार पर उसके व्यक्तित्व का निर्धारण किया जाता है। इस परीक्षण का सर्वप्रथम प्रयोग गाल्टन ने सन 1879 में किया। उन्होंने 75 शब्दों की एक सूची बनाई और देखा कि साहचर्य शब्दों के स्मरण से कुछ मानसिक चित्र या प्रतिभाएं मस्तिष्क में अंकित हो जाती हैं। इसके बाद युंग ने 1910 में संवेगात्मक मनोग्रंथियों का पता लगाने के लिए शब्द साहचर्य विधि को पूर्ण विकसित किया। इस विधि में विषय के सम्मुख एक उत्तेजक शब्द प्रस्तुत किया जाता है और उससे कहा जाता है कि वह उस शब्द को सुनते ही उस शब्द का प्रतिचार करे जो उसके मन में है, उसे शीघ्रता से व्यक्त करे। जो विषय की प्रतिक्रिया होती है उद्दीपक शब्द एवं प्रतिक्रिया शब्द दोनों के समय को नोट किया जाता है। इसको प्रतिक्रिया काल के नाम से जाना जाता है। परीक्षण देने के पश्चात उसका पुनरुत्पादन किया जाता है, जिसमें विषय को मौलिक अनुक्रियाओं को करने को कहा जाता है। उद्दीपक शब्द को पुनरावृत्ति, असंगत अनुक्रिया, उद्दीपक शब्द को गलत समझना, वाक्य बोलना, हंसना, हाँफना, अर्थहीन शब्द बोलना आदि अनुक्रियाएं इसके अंतर्गत आती हैं। युंग ने प्रतिक्रिया शब्द को 5 श्रेणियों में विभाजित किया। अहम केंद्रित, वर्गोपरि, विरोधी शब्द, अन्याय, बोलने की आदत। इसके आधार पर व्यक्ति के व्यक्तित्व की विशेषताएं पता लगती हैं। उदाहरण के लिए उद्दीपक शब्द प्यार है तथा प्रतिक्रिया शब्द माँ है, तो स्पष्ट है कि विषय माँ के प्रति प्रतिक्रिया बताता है। तो यह था शब्द साहचर्य परीक्षण, जिसे WAT के नाम से भी जाना जाता है, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट।
इसमें शब्दों की सूची बना ली जाती है और विषयी के सामने वह शब्द बोला जाता है और विषयी को कहा जाता है कि उस शब्द के प्रति वह तुरंत अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करे और उस आधार पर उसके व्यक्तित्व का निर्धारण किया जाता है। जैसे हमने एग्जाम्पल बताया है कि जैसे शब्द प्यार बोला और वह उसकी प्रतिक्रिया में माँ बोलता है, अर्थात वह माँ के प्रति प्रतिक्रिया बताता है कि उसे सबसे ज़्यादा प्यार माँ से है। और जैसे मान लीजिए कि दंड, तो वह किसी टीचर का नाम लेता है या किसी परिवार में किसी सदस्य का नाम लेता है, तो उससे पता चलता है कि वह उसे दंड देता है या उससे वह प्यार नहीं करता है, या उसके मन में जो भी प्रतिक्रिया है जिस आधार पर वह व्यक्त करता है उसके आधार पर उसके व्यक्तित्व का निर्धारण किया जाता है। तीसरा है वाक्य पूर्ति परीक्षण। वाक्य पूर्ति परीक्षण प्रक्षेपण विधियों में वाक्य पूर्ति परीक्षण भी महत्वपूर्ण है, जिसमें कुछ अधूरे वाक्यों को शीघ्र पूरा करने के लिए विषयी को कहा जाता है। वाक्य विषयी के व्यक्तित्व के शील गुणों को अभिव्यक्त करने वाले होते हैं। ये लिखित रूप में होते हैं, इसलिए शिक्षित व्यक्तियों पर ही इसका प्रयोग किया जाता है। इस विधि का प्रयोग सर्वप्रथम 1910 में पाइने व टेंडलर ने किया था। इसमें कुल 20 वाक्य थे, जैसे मैं सुख का अनुभव करता हूँ, क्योंकि इन वाक्यों में विषय की इच्छा, भय आदि से संबंधित वाक्य होते हैं। इस तरह व्यक्तित्व के गुणों का बोध इस विधि से होता है। तो वाक्य पूर्ति परीक्षण में वाक्य होते हैं, कुल 20 वाक्य हैं। इसका सर्वप्रथम प्रयोग 1910 में पाइने व टेंडलर ने किया था। इसमें 20 वाक्य थे, जैसे मैं सुख का अनुभव करता हूँ, मैं दुखी होता हूँ, मैं परेशान हूँ, मैं सुखी हूँ या मैं हंसता हूँ। तो वह अपने जो अंदर की, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही बताया था कि प्रक्षेपी विधियों के अंदर क्या करता है, विषयी अपने अंदर दबी हुई इच्छाओं, प्रेरणाओं, संवेगों आदि का प्रकटीकरण करता है। तो इस प्रकार के वाक्य उसके सामने रखे जाते हैं और तुरंत उन्हें वाक्य पूर्ति के लिए कहा जाता है। तो उसके आधार पर व्यक्तित्व के गुणों का बोध किया जाता है। फोर्थ है प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण थेमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट की रचना मुरे व मार्गन ने 1935 में की थी। इसे TAT के नाम से भी जाना जाता है। तो TAT परीक्षण की खोज किसने की? मुरे व मार्गन ने की थी। कब की थी? 1935 में की थी। तो थेमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट की रचना मुरे व मार्गन ने 1935 में की थी। इस परीक्षण में 30 चित्रों के कार्ड होते हैं तथा एक कार्ड खाली होता है। इसमें 30 चित्रों के कार्ड होते हैं तथा एक कार्ड ऐसा होता है जिस पर कोई चित्र नहीं बना होता है। सभी चित्र प्रायः अर्ध निर्देशित होते हैं। सभी चित्र प्रायः अर्ध निर्देशित होते हैं। इनमें 10 कार्ड केवल पुरुषों के लिए, 10 कार्ड स्त्रियों के लिए तथा 10 कार्ड दोनों के लिए होते हैं। परीक्षण के समय एक प्रयोज्य पर यानी कि एक विषय पर प्रायः 20 कार्डों का प्रयोग किया जाता है। इन्हें 2 सत्रों में प्रकाशित किया जाता है।
प्रत्येक सत्र में 10 कार्डों का प्रयोग किया जाता है। तो टीएटी परीक्षण में कुल 30 चित्रों वाले कार्ड होते हैं और एक कार्ड ऐसा होता है जिस पर कोई चित्र अंकित नहीं होता है। 10 कार्ड पुरुषों के लिए होते हैं, 10 कार्ड स्त्रियों के लिए होते हैं और 10 कार्ड दोनों के लिए होते हैं। एक प्रयोजक पर एक बार में 20 कार्डों का प्रयोग किया जाता है। इन्हें 2 बार में प्रकाशित किया जाता है। प्रत्येक सत्र में 10 कार्डों का प्रयोग किया जाता है। प्रत्येक कार्ड को दिखाकर अलग अलग कहानी लिखने के लिए कहा जाता है। अर्थात परीक्षण देते समय परीक्षार्थी से कह दिया जाता है कि यह चित्र काल्पनिक है। उसको एक एक चित्र दिखाया जाता है, अर्थात एक एक कार्ड दिखाया जाता है। प्रत्येक चित्र पर एक कहानी लिखने को कहा जाता है। इस कहानी का आधार घटना, पात्र, विचार, भाव भंगिमाएं, परिणाम आदि को रखकर रचना करनी होती है। कभी कभी वह स्वयं बोलता जाता है और जो परीक्षक होता है, विषयी है, वह बोलता है और परीक्षक है वह लिखता रहता है और कभी कभी परीक्षार्थी स्वयं लिखता है। समय का इसमें कोई बंधन नहीं होता है। अंतिम खाली कार्ड पर अलग से विषय या प्रयोज्य से कहानी लिखवाई जाती है। इसके बाद इसका विश्लेषण किया जाता है। कहानी में वर्णित पात्रों व उनके चरित्र चित्रण से विषयी के व्यक्तित्व की झलक मिल जाती है। जब परीक्षार्थी अपने सभी चित्रों पर कहानी लिख देता है तब उसका विश्लेषण किया जाता है। कहानी में प्रयुक्त समस्त विषयों का विश्लेषण किया जाता है। ये विषय परीक्षार्थी की आंतरिक कल्पनाओं के प्रक्षेपण के रूप में प्रकट होते हैं। इनमें परीक्षार्थी को मृत्यु, माता का प्यार, स्नेह की आवश्यकता आदि विषय प्रतीत होते हैं। अर्थात कहानी में वर्णित पात्रों व उनके चरित्र चित्रण से विषयी के व्यक्तित्व की झलक मिल जाती है। इस प्रकार निर्मित कहानी की व्याख्या से व्यक्ति के अंतर्द्वंद्व, संवेगात्मक स्थिति, आवश्यकताओं, असामान्य व्यवहार व समस्याओं का पता लग जाता है। इस प्रकार इन चित्रों को देखकर लिखी गई कहानियों का विश्लेषण कहानी में वर्णित मुख्य पात्र की आवश्यकताओं के दबावों के आधार पर किया जाता है। तो विशेष संप्रत्यक्ष परीक्षण अर्थात टीएटी के द्वारा हम विषय की अचेतन स्थिति का सही मूल्यांकन करने में समर्थ होते हैं। इस स्थिति को समझने के पश्चात परीक्षक विषयी के व्यक्तित्व को सामान्य बनाने में समर्थ होता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।